नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भदौरिया टेक 5.0 में। मैं कुलदीप आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड इन्फॉर्मेटिव बोलो या जीके पर्पस, इतिहास, कुछ भी बोलेंगे उसको, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। आपको वीडियो के एंड में समझ में आएगा कि मैंने किस पर्पस से, किस विषय पर ये वीडियो बनाया है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैंने एक इतिहास पर बनाया है वीडियो। ये भदौरिया वंश की उत्पत्ति, यानी भदौरिया वंश कहाँ से शुरुआत है, क्या क्या शाखाएं हैं उसमें। भदौरिया वंश एक मतलब क्षत्रिय राजपूत में ही आता है, और भदौरिया वंश का क्या क्या है उसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया था उस विषय पे। तो भदौरिया वंश कहाँ से शुरू होता है, अभी मैं बताता हूँ कि भदौरिया वंश कहाँ से शुरू हुआ था, उनके क्या क्या देवी देवता हैं, कौन कौन हैं। तो इनके देवता हैं भदौरिया के शंकर जी, और पक्षी है कबूतर, और नदी है सरस्वती, देवी हैं भद्रकाली, देवता है बटेश्वर, कुल है चौहान, और शाखा इनकी भदौरिया है, पंडित इनके टैनगुरिया हैं, और इनका जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके सिंह इनकी बैठक है, और निशान इनका केसरिया है। वत्स मुनि की आहुति से उत्पन्न वंश है, जिसका चौहान वंश और गोत्र वत्स है। तो अभी मैं बता, इसमें होते हैं चंद्रवंश में 10 प्रकार के ठाकुर, सूर्यवंश में 10 प्रकार के ठाकुर। जब ठाकुर खत्म होने लगे तो जो ऋषि मुनि थे, वत्स मुनि और भी मुनि, तो उनको चिंता होने लगी कि मतलब ठाकुर खत्म हो रहे हैं। तो उन्होंने एक हवन किया तो उसमें सारे ऋषि मुनि थे, सबको बिठाया। तो जिस जिस ऋषि मुनि ने जिस जिस नाम का आहुति दिया, तो उस नाम से मतलब आहुति के नाम पे चौहान वंश ऐसे करके आहुति पे हो गया, नामकरण हो गया। तो उसमें फिर क्या हुआ, भदौरिया वंश चौहान में से है। चौहान में से एक शाखा है भदौरिया वंशों की। तो उसमें क्या है, अपना गोत्र जो है वत्स है। 486 वर्ष अजमेर में राज किया। अजयपाल नाम के राजा थे। वो आगे चलकर वो चक्रवर्ती राजा बने। उसके बाद राजा तो बहुत आए, पर एक राजा, चक्रवर्ती राजा मानिक राम हुए, जिनकी 6 रानियां थीं, जिनसे 24 राजकुमार पैदा हुए, और जिससे 24 शाखा चौहानों की होती हैं। चौहानों की 24 शाखाएं होती हैं। 24 इस प्रकार से हैं चौहानों की जो 24 शाखाएं हैं। आड़ा, खींची, बबैया, भदौरिया, धनौरिया, निरवाड़, सोनगिरिया, साचौड़, देवड़ा, मोहन, जोजा, बासुमत्री, चांडेला, टाकेला, कायम खानी, रसाना, बगरावत, राजकुमार, झावला, दादेरा, गोगेरा, ये इनकी 24 शाखाएं हैं। क्षत्रिय जाति के 4 वंश होते हैं। 4 वंश के 36 कुल होते हैं। 36 कुल में 999 प्रकार की शाखाएं होती हैं। 999 प्रकार की शाखाएं होती हैं, जिसमें भारत में अनेक जगह पर होती हैं। चौहान वंश की 24 शाखाएं। मानिक राम के छठे पुत्र ने अजमेर छोड़कर चंद्रपाल नगर बसाया। आगे जाकर भादौर राणा नाम के राजा हुए थे, जिन्होंने अपना नाम से चौहान, भादौर राणा जो थे, उन्होंने अपने नाम से चौहान हटाकर यहाँ भदौरागढ़ का एक किला है, वो वहाँ पे जाके अपना भदौरागढ़ जो किला है अनौटा के पास भदौरा ग्राम बसाया। ईस्वी संवत 807 संवत के पास हुई। फिर वहीं से चौहान से भदौरिया में परिवर्तित हुई थी, मतलब चौहान से परिवर्तित वहीं से हुए। भदौरा गढ़ का किला बसाया जब आके, तो वहाँ से शुरुआत हो गई भदौरिया नाम की। तो भदौरिया नाम मिला है, यहाँ से हुई भदौरिया की उत्पत्ति। फिर उन्होंने 27 पीढ़ी तक राज किया। फिर 28वीं पीढ़ी संदीप भदौरिया नाम के राजा हुए थे। इनका युद्ध अचानक मुसलमानों से हुआ। कई किले ध्वस्त हुए और बहुत राजा इनके मारे गए। मुसलमानों से जब इनका युद्ध हुआ तो वहाँ भदौरिया की पराजय हुई, क्योंकि आधी रात मुसलमानों ने आधी रात को हमला किया। आधी रात को हमला करेंगे तो सोते हुए सिपाही जगेंगे युद्ध में। तो आधी रात को युद्ध हुआ, इसलिए इनके बहुत से राजा मारे गए और बहुत सिपाही भी मारे गए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि
हुई। भदौरागढ़ का किला बहुत मजबूत था, जिसमें पूरी फौज, भदौरागढ़ का किला था बहुत मजबूत बनाया है, जिसमें पूरी फौज तो मारी गई, पर उसमें 3 लोग बच गए। 3 लोग बच गए, एक पंडित जी बच गए, एक महारानी बच गई, और एक मिर्दा नाम के व्यक्ति बच गए। तीनों बच गए। तो फिर क्या हुआ कि पंडित जी ने, रानी गर्भवती थी, तो पंडित जी ने क्या किया, गर्भवती रानी को ये फतेहपुर सीकरी में राजा सिकरवार थे, वो उनकी मतलब मायका था, वहाँ पे ले जाके पंडित जी ने छोड़ा, बोला इनकी आप रक्षा करें, और राजा अब तो रहे नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो मिदा नाम के थे वो भी चले गए, जिनके आज भी भदौरियाओं में आज भी 5 थापे लगाए जाते हैं, 5 थापे लगाए जाते हैं, वो मिर्दा के हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन रानी को एक पुत्र पैदा हुआ, जिनका नामकरण हुआ, उनका नाम था राजा राव। वे 18 साल तक नाना के पास रहे, राजा राव। फिर उन्होंने भदौरागढ़ का किला वापस छीना, 18 साल की उम्र में वापस छीना भदौरागढ़ का किला। फिर जो पंडित ने उनकी माँ की मदद की थी, माँ को वहाँ तक पहुँचाया था, उनको ले जाकर टेनगुर में बसाया और उनको वहीं राजपाट दे दिया। तब से भदौरियों के पंडित टेनगुरिया हो गए जब से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि राजा की 4 शादियाँ हुई, सभी रानियों से पुत्र पैदा हुए। उन्होंने कहा कहाँ गांव बसाए, भदौरियों के 4 पुरखों में से 6 शाखाएं निकली। फिर उसके बाद 6 शाखाओं के बाद एक शाखा नामदेव सिंह राउत भदौरिया, मान सिंह इनके गांव भिंड जिले में है, तान सिंह तसेली भदौरिया इनके भी भिंड जिले में है, उदय सिंह इनके भी कुछ आगरा में और कुछ भिंड जिले में है। तो इनके 8 शाखाएं थी, अठवैया, कुलैया, चंद्रसेन, मैनू, रावत, तसेले, मतलब इनकी 8 शाखाएं थी भदौरिया की। इनमें से कई गांव कहाँ बसाए हैं बताऊंगा। इनकी रियासतें थी चांदवार, भदावार, उड़पी, धौलपुर। लोकगीत है इनका, भदौरियाओं का लोकगीत है लंगुरिया इनका संगीत है, सपरी और शास्त्रीय। ठीक है। तो इसके मेन पॉइंट पे आते हैं कि मानिक राम के पुत्र राजा चंद्र पाल देव 794 ईस्वी से 785 शासनकाल, 793 में चंदावर, आज का फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद है उसके बगल में चंदावर से रियासत की स्थापना कर किले का निर्माण कराया। किला भी बनवाया इन्होंने, फिर जो आज फिरोजाबाद में स्थित है। ईस्वी 816 में उनके पुत्र राजा भादो राव 816 से 842 ईस्वी ने भदौरा नामक शहर की स्थापना की, और उन्होंने 820 के अंतगन नदी के तट पर किले का निर्माण किया, जो अटेर में स्थित है, भिंड जिला के पास है अटेर में उनका किला स्थित है। तो भदौरा के निवासी भदौरिया नाम से जाने लगे। वो भदौरिया नाम से उन्होंने अपनी सीमा वहाँ है अम्भा के पास, वहाँ तक सीमा फैलाई, अटेर के किला से लेके वहाँ तक। तो उसके बाद राजा सलदेव 1194 से 1208 को उन्हें सेल्ला देव या राउत साल के नाम से भी जाना जाता है। भदौरिया को हमेशा से दिल्ली के सुल्तान से बगावत करते हैं, और वे अपने शीर और उपद्रवी स्वभाव से अकबर जैसे शासनकाल, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासनकाल में 1556 से 1605 में भदौरिया राजाओं को महेंद्र सिंह की उपाधि दी गई, जो आज भी इस कुल के मुखिया के नाम में रहती है, कुछ वर्षों के बाद उनका बेटा हजार सामंत सरदार बन गुजरात युद्ध में गया। 1000 सामंतों को सरदार बनके गुजरात। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में भदौरिया राजाओं ने अफगानिस्तान में युद्ध वीरता दिखाई, तब वे मुगलों के और प्रिय हो गए। इसके बाद अगले वीडियो में मतलब यहाँ तक ये था कि भदौरिया का वंश कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शाखाएं बनी, और मतलब उनके क्या क्या नाम थे राजाओं के। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक तो ये भदौरिया का हो गया। ठीक है। इनके बटेश्वर एक बहुत बड़ा मेला है। आपको बटेश्वर के बारे में भी मैं बताऊंगा एक बार कि बटेश्वर में क्या है।
मतलब क्या हो सकता था कि वहाँ जो उज्जैन में लगता है कुंभ का मेला, क्या वहाँ बटेश्वर में लग सकता था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। और आगे आपको हम बताएंगे कि भदौरिया के जो आठ जो शाखाएं थी, अठवैया, कुलैया, तसेले, राउत, इनकी सबकी जो थी वो कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, कौन कौन से गांव हैं, कौन कौन से नगर हैं। और उसके बाद जो अटेर का किला है और आगे भदौरिया को, इसके बाद मतलब आगे क्या उनकी मतलब जो भी लास्ट में जो टेनूरिया पंडित तो अभी तक चले आ रहे हैं। मैं भी इतना बड़ा हो गया, कब का ये बात है, मतलब कितना साल पुराना बात है, हमें तो 816 ईस्वी पढ़ रहा है इसमें। तो आज भी टेनूरिया पंडित जी ही हमारे कुलगुरु हैं, हमें इतना पता है। और इसके बारे में मतलब ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही और मतलब जो इन्फॉर्मेशन या जनरल नॉलेज या जो भी इतिहास से रिलेटेड मैं वीडियो मतलब कंटेंट करता रहूँगा। मेरा विचार है कि ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।